जब ग्रस्त फंस जाता है, जब
देखना। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान ने कहा कि लोक में बहुत अच्छा प्रचलित है दर्शन शब्द, कि दर्शन का मात्र देखाना। भगवान को देखा प्रतापपुर में वेदी पर विराजमान है कि नहीं? आप लोग रोज देखने ही आते हो ना भगवान को, हैं? दर्शन करने जा रहे हैं, मतलब अकेला भगवान को देखने जा रहे हैं। उस वेदी की भगवान इस पर विहार तो करके नहीं आ गए हैं? इस प्रकार आप यहाँ से कहीं पहुंच जाते हो तो प्रतिदिन आप चेक करने आते हो कि इस वेदी की भगवान इस वेदी पे तो नहीं पहुंच गए, विहार तो नहीं कर गए। तो दर्शन का अर्थ तो यही होता है, देखना। लेकिन लोक प्रचलित है शब्दानां अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। क्या होता है? शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और दर्शन का अर्थ यहाँ पर श्रद्धा लेना है, श्रद्धा लेना है। और जहाँ पर श्रद्धा श्रद्धे संबंध स्थापित होता है वहां पर श्रद्धा की ज्योति चल जाती है और श्रद्धे के दर्शन निज के अंदर हो जाता है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा? बोलो। कठिन तो है क्योंकि हमने कभी आत्मा की सुनी नहीं है, आत्मा की नहीं सुनी है ना, इसीलिए तो सुनना है। हम सुबह से आपको इसी में लगा देते हैं, इष्टोपदेश में लगा दिया। उसमें आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने क्या बोला? यज्जीवस्य उपकाराय यत्ति ह्यस्योपकारकम्, यत्तज्जीवस्य उपकाराय यत्ति ह्यस्योपकारकम्। थोड़ा सा हो गया। जहाँ पर हम आत्मा का उपकार करते हैं तो शरीर का अपकार हो जाता है, और जब हम शरीर का उपकार करते हैं तो आत्मा का उपकार। भोजन करते हो तो क्या होता है? भोजन करते हो तो शरीर का उपकार होता है और आत्मा का क्या होता है? दर्शना क्या होता है? अपकार होता है। लेकिन जब आप उपवास करते हो तो क्या होता है? आत्मा का उपकार होता है और शरीर का क्या होता है? अपकार होता है। तो आज से एक चीज लिख के रख लेना, उपवास करना आत्मा का उपकार करना है। क्या? उपवास करना आत्मा का उपकार करना है और किसी का उपहास करना ये आत्मा का अपकार करना है। क्या? किसी का उपहास करना, उपकार करना, एक चीज और लिख लो, उपकार करना ये आत्मा का उपकार करना है। उपवास करना ये आत्मा का उपकार करना है और किसी का उपहास करना ये आत्मा का अपकार करना है। तीन शब्द हो गए। कौन कौन से भैया? कोई बताएगा?
प्रिय आत्मन, शादी से पुण्य है आपका कि पूज्य गुरुवर का लगभग 3 महीने का आपको समागम मिला और फिर मिलेगा। प्रिय आत्मन, पूज्य गुरुवर ने जो दिया है वह कोई नहीं दे सकता है। जो पूज्य गुरुवर ने दिया है, आप लोग कह रहे थे कि प्रवचन तो एक भी दिन नहीं हुआ, लेकिन प्रत्येक प्रतापपुर के व्यक्ति को पता है कि प्रतिदिन प्रवचन चला है, क्योंकि अकेले मुख से प्रवचन नहीं होता है। अकेले मुख से प्रवचन नहीं होता है, भावों से भी प्रवचन होता है, साधना से भी प्रवचन होता है, पूरे शरीर से प्रवचन होता है। आप आहारचर्या में गए थे, आपने किसी भी मुनिराज को डांटते नहीं देखा। आहारचर्या में बोलो, आपने प्रवचन देखा कि नहीं? आपने प्रवचन सुना कि नहीं? आत्मा से आत्मा ने प्रवचन सुना। दिव्य धुनी खिड़ती है तो मुंह से अकेले नहीं खिड़ती है, पूरे सर्वांग से दिव्य धुनी खिड़ती है। और प्रतापपुर वालों का ऐसा परम सौभाग्य था कि पूज्य गुरुवर की पूरी साधना से प्रवचन हुआ 3 महीने। उसका ही प्रतिफल है कि पूज्य गुरुवर के घर में अपन सब
आपको राग करना भी नहीं आता, आप लोगों को राग करना भी अच्छे से नहीं आता। हम लोगों को अपना भी बोल दे रहे तो फिर आपको बुरा नहीं लगता, हम समझते हैं, तो अपना बोले दे रहे हैं हम साथ में। अपन लोगों को क्या होता है, राग करना भी अच्छे से नहीं आता और द्वेष करना भी अच्छे से नहीं आता। आज हम आपको राग करने की क्लास सिखाते हैं। करना ही है करो, द्वेष करना ही है करो, लेकिन बीच में से कोई उठ के नहीं जाना, अपनी बात सुने, वरना कहेंगे बाहर जाके कि माता जी ने तो आज राग करने को कहा, और राग करने को तो ठीक है मान लेते, द्वेष करने को भी कहा। इसलिए सभी इस बात को सुन करके ज्यादा तो राग ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा राग करो कि अपने को देखने के अलावा आप दूसरों को देखो ही मत। क्या ऐसा राग करो, ऐसा राग करो कि आपको आत्मा के अलावा कुछ दिखाई ना दे। और द्वेष ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो कि पर दृष्टि आपकी जाए नहीं। इस प्रकार आप शत्रु को आंख उठा कर नहीं देखते हो, ऐसे निज स्वरूप से आप आंख उठा करके भी देखो। इतने स्वार्थी बन जाओ, क्या इतने स्वार्थी बन जाओ, इतने स्वार्थी बन जाओ कि पर हमारी दृष्टि जाएगी। चलो समय तो बहुत, अभी दो श्लोक भी अपन को लेना है, लेकिन विषय इसी का है पूरा। क्षीयन्ते त्रैविरागाद्यास्, 25 नंबर श्लोक है। समारितन के आचार्य ने आपको किताबें भी दी है। क्षीयन्ते त्रैविरागाद्यास्, तत्तो मां प्रपश्यतः, तत्तो मां प्रपश्यतः। ये है ना श्लोक, एक बार पढ़ना। बोधात्मानं तथा कश्चिन्, तेज से बोलो, खाए पिए से। बोधात्मानं तथा कश्चिन्, न मे शत्रु न च प्रियः, न मे शत्रु न च प्रियः। नहीं है कोई मित्र और नहीं है कोई मेरा शत्रु। यहाँ आचार्य भगवान बता रहे अपने को ज्ञान स्वरूप में देखने वाले इस जन्म में ही राग आदि विकार क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है। कौन शत्रु है हमारा, बोलो चाओ, कौन है शत्रु हमारा और कौन है मित्र हमारा? जिसके इसी जीवन में राग निकल जाता है, द्वेष निकल जाता है, मोह निकल जाता है, क्रोध मान माया लोभ ये सब कुछ निकल जाता है, तो बोलो शत्रु कोई रहेगा? है? शत्रु कब तक है? अच्छा, शत्रु का जीवन कब तक है? आयु कितनी है? जब तक हमने अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं निकाला है तब तक उसकी आयु है, और जिस दिन निकल जाएंगे उस दिन हट जाएगा। तो शत्रु बाहर के मत देखो, भीतर के देखो। जिसको आप पिला रहे हो, खिला रहे हो, अच्छे से उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हो। क्रोध, माताएं बोलती हैं जब तक हम अपने बच्चे पर गुस्सा नहीं करें तब तक हमारा काम ही नहीं चलता। भैया जब तक आप अपने शत्रु को निमंत्रण नहीं देते तब तक आपका काम नहीं चलता। कैसी भ्रमित बुद्धि हो रही है हमारी। भैया क्रोध को हटाओ, एक शत्रु को हटा दो, मान को भी हटा दो। कौन छोटा कौन बड़ा? जब हम आपने अपने आप को बड़ा मानते हैं तो छोटे को तुच्छ समझते हैं और अपने आप को उच्च समझते हैं।
क्या? मान हमारे लिए भगवान नहीं बनने देता है। भगवान तो बनने देगा लेकिन भगवान बनने नहीं देगा। क्या समझ पाई? मान भगवान तो बनने देगा लेकिन भगवान बनने नहीं देगा। अगर भगवान बनना है तो मान को छोड़ना पड़ेगा। अच्छी चीज को पाना है तो बुरी चीज को हटाना पड़ेगा। अरे छोटा सा भी बच्चा जानता है, उसके हाथ में 100 का नोट हो वो आपको सब्जी खरीदने के लिए, नहीं बच्चे के हाथ में 10 का नोट हो वो आपके पास में 100 का नोट हो और आपको तो फुटकर चाहिए है सब्जी खरीदने के लिए, तो बच्चे को आपको पहले 100 का नोट देना पड़ेगा हाथ में, वरना आप बच्चे से 10 रुपए नहीं ले सकते हो। ले सकते हो क्या? नहीं। रोएगा बच्चा? सोरा क्या करती है? ऐसी कहती है कि नहीं? हाँ अभी उड़ गए, नाम लिया और उड़ गए। ज्ञानी जीव के यही लक्षण होते हैं। प्रिय आत्मन, क्या बोल रहे थे हम आपसे? जब तक आप बच्चे को रिटर्न में पैसे नहीं देंगे बच्चा आपको देने वाला नहीं है। ऐसी अगर आपको अच्छी चीज चाहिए है तो बुरी चीज को छोड़ना पड़ेगा। इसके प्रति आपको राग भाव हटाना पड़ेगा। माया चाली त्रैच गति का कारण है और छल कपट करने से स्त्री पर्याय हमें प्राप्त हुई है। आगे हम ऐसा कार्य ना करें। लोभ ही उस चीज से करो जिससे लाभ हो। लोभ भी करना है तो ऐसा लोभ करो कि उससे आत्मा को लाभ पहुंचे। हम प्रवचन भी सुन लें, हम साधना भी कर लें, हम पूजन भी कर लें, हम दोपहर की क्लास में भी आ जाएं, हम शाम की क्लास में भी आ जाएं और जब माता जी कहें तब हम आ जाएं। लोभ करना है तो शास्त्रों से करो, संपत्ति से नहीं। क्या? शास्त्रों से करो, संपत्ति से। लोभ करना ही है ना आपको तो शास्त्रों से करो, संपत्ति से नहीं। प्रिय आत्मा, ध्यान रखना क्योंकि इससे हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। ये धन संपत्ति तो कैसी है? मात्र बिजली की तरह है। बिजली चमकते देखी आपने? नहीं देखी? प्रतापपुर में नहीं चमकती? अच्छा, हमने सोचा बड़ा पैराट आ गया हो। तो जब बिजली चमकती है तो कितनी देर रहती है? उजाला तो बहुत तेज दिखता है लेकिन क्षणभंगुर होता है। ऐसी संपत्ति का सुख बिजली की तरह होता है। वो थोड़ा तो दिखाई देता है लेकिन बाद में नष्ट हो जाता है। लेकिन शास्त्र के पढ़ने का सुख, स्वाध्याय करने का सुख सूर्य की तरह होता है जो आपको प्रकाशित करता है, जन जन को पुलकित और प्रकाशित करता है। इसीलिए बच्चा कब तक अग्नि के पास जा रहा है? जब तक बच्चे को अग्नि का ज्ञान नहीं है। क्या? छोटे से जब हम होते हैं, आप लोग छोटे थे कि नहीं? है? बता दिया करो ऐसे ही हमें मालूम नहीं रहता हमारे लिए। प्रवचन तो आपको करना है ना। जब हम छोटे थे तो हम कुड़ल के आपके पास में जाया करते थे, लेकिन उसका आग का रंग कभी तक अच्छा लगता था जब तक हमारी उंगली जली नहीं थी।
क्या? जब तक हम राग को पाकर के राग नहीं है तब तक तो हमें राग करना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही वास्तविकता में मालूम चलती है तब हमें फिर डर लगने लगता है कि भैया राग भी खतरनाक है और द्वेष भी खतरनाक है। लेकिन भैया एक चीज ध्यान रख लेना, द्वेष तो सामने दिखाई देता है, राग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कांटों को देख करके चलना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फूलों को देख करके चलना नहीं हो पाता है। राग कैसा है? फूलों की तरह। द्वेष कैसा है? कांटों की तरह। कांटों को देखकर तो व्यक्ति चल लेता है, लेकिन फूलों को देखकर व्यक्ति नहीं चलता है। लेकिन दोनों से कर्मबंध होता है। क्रोध तो सामने वाले का दिखाई दे जाता है, लेकिन राग दिखाई नहीं देता है। जब खुरदड़ी सड़क होती है, तो आप बढ़िया अच्छे से देख के चलते हो, गाड़ी का बैलेंस बनाए रखते हो, लेकिन जो ही चिकनी सड़क आती है, अक्सर चिकनी सड़क पर ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते हैं। इस प्रकार द्वेष से कर्मबंध होता है, उसी प्रकार राग से भी कर्मबंध होता है। चलो आगे आप चलते हैं। माम पश्यन्नयं लोको, माम पश्यन्नयं लोको, माम पश्यन्नयं लोको, माम पश्यन्नयं लोको, न मे शत्रुर्न च प्रियः, न मे शत्रुर्न च प्रियः, माम प्रपश्यन्नयं लोको, मां पश्यन्नयं लोको, माम प्रपश्यन्नयं लोको, मां पश्यन्नयं लोको, न मे शत्रुर्न च प्रियः। न मे शत्रुर्न च प्रियः। हाँ, माम यानी मेरे आत्मस्वरूप को अपश्यन नहीं देखता हुआ, अयम लोका यह अज्ञ प्राणी वृंद, न मे शत्रु, न मेरा शत्रु है, न च प्रिया, क्या रुचि दीदी? न च प्रिया, और ना कोई मेरा मित्र है। माम यानी मेरे आत्मस्वरूप को प्रपश्यन देखता हुआ, अयम लोका यह प्रबुद्ध प्राणीगण, ना में शत्रु न च प्रिया। मेरे आत्मस्वरूप को ना देखता हुआ यह जगत ना मेरा शत्रु है और ना मित्र है। मेरे आत्मस्वरूप को जो देखता हुआ यह समस्त जगत ना मेरा शत्रु है और ना कोई मित्र है। कितने मित्र हैं आपके? कोई भी मित्र नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है, ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है। जब हमारे परिणाम बुरे होते हैं तो सामने बुरा दिखता है,
इसीलिए प्रिय आत्मन, अपने को सुधारो, अपने को सुधारो। एक बहुत अच्छा दोहा नहीं आता था, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, देखा जो घर में आपनो अपने से बुरा न कोई। तो अपने से बुरा उसको फिर बाद में कुछ नहीं दिखा, बाहर में सबको देख रहा, बाहर में कुछ भी बुरा दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही लास्ट में एक 5 भाई थे। कैसे थे भाई? आप जैसे नहीं है, भरत जी जैसे नहीं, 5 भाई थे और एक उनकी लाडली बहन थी। क्या थी? 5 भाई थे और लाडली बहन थी। सब उसको बहुत स्नेह करते थे, और ना शत्रु और प्रिया है ना, ये सब आएगा। तो 5 भाई थे और एक क्या थी? बहन थी। और एक बहन होने के कारण लाड़ प्यार में इतनी पली खुशी थी कि वह बिगड़ चुकी थी। किसी को भी अपशब्द बोल देती थी, किसी को कर्कश वाणी में उत्तर दे देती थी। सब लोग उससे परेशान रहा करते थे। अब तो वह बड़ी हो चुकी थी, देखने में बहुत सुंदर थी। क्या? देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन गुण सुंदर नहीं थे। अब क्या हो? आप क्या लाओगे घर पे? कौन सी लाड़ी लाओगे? देखने वाली कि गुणों वाली? ये तो तभी मालूम चलेगा जब आएगी। प्रिय आत्मन, तो क्या हुआ? अब उनके पिताजी को चिंता हो गई कि मेरी बेटी का विवाह है, कहाँ हो, कहाँ हो? तो गांव में तो नहीं होने वाला, परतापुर वाले जैसे हैं कि परतापुर के परतापुर में ही कर दे। सज्जन है तो सज्जन का सज्जन से विवाह हो जाता है, लेकिन अब वो तो कैसी थी? सुंदर तो थी, लेकिन गुण सुंदर नहीं थे, बिगड़ चुकी थी। तो सेठ को चिंता हुई, पिताजी को चिंता हुई, तो दूर विदेश जाकर के उसका विवाह कर दिया। अब वहां जाकर के वहां खटपट, जिसको घर में कुछ नहीं आता उसको बाहर में कुछ क्या बनेगा? जो यहाँ अच्छा नहीं रहेगा वो कहीं अच्छा नहीं रहेगा। वहां पर गई, सास ससुर परेशान, देवरानी जेठानी परेशान, पतिदेव परेशान। 5-6 महीने क्या हो गए? 5-6 महीने गुजर गए। अब क्या हुआ कि जब उन लोगों ने सोच लिया कि इसके रहते हमें शांति नहीं मिलेगी, तो क्या किया जाए? इसको निकाल दिया जाए। तो एक व्यक्ति को बुलाया पड़ोस के और उसको गांव में छुड़वा दिया। यहाँ पर बेटी आई, लाडली तो बहुत थी। पिताजी ने बोला, बेटा क्या हो गया? ससुराल से क्यों आ गए? तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं? तो बेटी ने उत्तर दिया, कुछ मत पूछो पिताजी, मेरी सास तो कैसी है? साथ यहाँ बता रहे हैं ससुराल कैसी है? तो बिल्कुल नरक जैसी है। ससुराल कैसी है? बिल्कुल कुछ ना पूछो, नरक जैसी है। अब पूछा सास ससुर कैसे हैं? तो सास तो बिल्कुल डायन है। और सास ससुर कैसे हैं? नहीं पूछा। हारा जी कैसे हैं? हारा जी कैसे हैं? डाकू जैसे हैं। और हाउ जी कैसी हैं? डायन जैसी हैं। और देवरानी जेठानी कैसी हैं? तो उन्होंने बोला, क्या बोला उस लड़की ने? देवरानी जेठानी कैसी हैं? अरे मत पूछो पिताजी, पूरी चुड़ैल है। क्या बोला? पूरी चुड़ैल है। तो उसने
देवरानी जेठानी है, तो तुम्हारे पति कैसे हैं? वो तो मेरे परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर है। जहाँ ससुराल नरक दिखाई दे रही थी, वो अब स्वर्ग दिखाई दे रही है। जहाँ पर डायन और डाकू दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर माता पिता दिखाई देने लगे। जहाँ देवरानी जेठानी चुड़ैल की तरह दिखाई देती थी, यहाँ बहन की तरह दिखाई देने लगे। जहाँ पति यमराज की तरह दिखाई देता था, राज परमेश्वर की तरह दिखाई देने लगा। बोलो क्या बदला? स्वयं की सोच बदली तो बाहर में न कोई शत्रु न कोई मित्र। कहाँ आना है अपन को घूम फिर करके? आत्मा है। न बाहर में कोई शत्रु है न कोई मित्र है। जब हमारे अंदर बुरे विचार चलते हैं तो बाहर में शत्रु दिखाई देता है, जब अच्छे विचार होते हैं तो मित्र दिखाई देता है। हम सभी का मित्र हमारे पास में है, हमारा शत्रु हमें उसको हटाना है, आस्तिक के साथ से बच के रहना है। शत्रु हमारे आस्तिक के साथ है, उन सभी को हमारे लिए हटाना है और मित्र से हमें मिलान करना है, जिससे कि हम सिद्धों की श्रेणी में जा पाए। अगर शत्रु से मित्रता करेंगे